आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि काम क्या है, क्रोध क्या है, क्रोध का काम से संबंध क्या है और संयम क्या होता है और हमारे चारों ओर मुक्ति ही है। तो इसका मतलब क्या होता है? काम क्या है? हमारे भीतर ही अहम बैठा हुआ है और अहम का पहला रिश्ता है शरीर से। हालांकि अहम कभी स्वीकार नहीं करता है कि वो देह है, लेकिन उसका भाव यही रहता है कि शरीर ये मेरा है और अहम शरीर पर मालिकियत जमाता है। अहम शरीर को कंट्रोल करना चाहता है। तो ये जो शरीर है वो अहम का पहला उपकरण है। बाकी उपकरण वो शरीर से बनाता है। इसको हम एक साधारण एग्जाम्पल से समझते हैं कि मान लीजिए आपके पास एक कलम है, लेकिन कलम आया कहाँ से? उसको निर्मित किया आपके मस्तिष्क ने। उसके बाद आपके उंगलियों ने उसे पकड़ा और फिर लिखा। तो अगर मस्तिष्क ना हो, उंगलियां ना हो, तो फिर कलम का क्या अस्तित्व है? तो इस चीज़ से हमें यह समझ में आता है कि पहला उपकरण कलम नहीं है, पहला उपकरण शरीर है। शरीर से फिर सारी चीज़ें समझ में आती हैं। तो शरीर क्या हो गया? भौतिक। यहाँ पे भौतिक से क्या मतलब है? भौतिक का मतलब वो सारी चीज़ें जिसको आप इंद्रियों द्वारा अनुभव कर सकते हो, जिसको आप किसी भी तरीके से देख सकते हो, पकड़ सकते हो, सूंघ सकते हो, जो आपको देख सकता है, जिसकी तरफ आप बढ़ सकते हो, जो आपके तरफ बढ़ सकता है, जिसके बारे में आप सोच सकते हो, कल्पना कर सकते हो, वो सारी चीज़ें क्या है? भौतिक। तो अहम का प्रथम उपकरण है देह। देह क्या है? भौतिक। तो यहाँ पे ये चीज़ क्लियर होता है कि हमारा देह है, इसका प्रमाण भी हमारा देह ही देता है। इसको हम और सिंपल भाषा में समझते हैं। सोचो आपका शरीर है लेकिन कोई ज्ञानेंद्रियां नहीं है, तो क्या आपका कोई वजूद होगा? आपके पास ना आँख है, ना कान है, ना मुंह है, ना नाक है, ना आप स्पर्श कर सकते हो, ना आप सूंघ सकते हो, ना आप सुन सकते हो, कुछ है नहीं आपके पास। तो आपका क्या वजूद रहेगा? मतलब आपके देह का प्रमाण आपके इंद्रियों से ही है। मतलब आपकी सारी इंद्रियां हटा दी जाए तो आप हो ही नहीं। आपका प्रमाण ही यही है कि आप में इंद्रियां हैं। अगर यहाँ तक बात समझ में आई है तब हम ये समझते हैं कि हमारे अंदर जो अहम है उसका आदत है छटपटाना, इधर उधर जाना। उसको अब एक उपकरण मिल गया है देह के रूप में। तो अब वो क्या करेगा? फिर अहम कुछ भी करता है अपनी कामना को पूरा करने के लिए। यहाँ पे ये नहीं हो रहा है कि जो वास्तविक समस्या है उस समस्या के हिसाब से समाधान को खोजा जाए, क्योंकि अहंकार मूर्ख है। वो बस ये जानता है कि मेरे पास ये शरीर है। अहम क्या है? अपूर्ण। तो इस अपूर्णता को मिटाने के लिए अहम शरीर का इस्तेमाल करता है। और शरीर क्या है? भौतिक। तो भौतिक चीज़ें किसी भी चीज़ से क्रिया प्रतिक्रिया करेगी, संबंध बनाएगी, वो भी चीज़ तो भौतिक ही होगी ना। तो अब हम ये समझते हैं कि मान लो कि आपने भूत को देखा, आपने अपने आंखों से देखा, इंद्रियों से देखा, आपके भौतिक शरीर ने अनुभव किया, तो भूत भी क्या हो गया? भौतिक। आपने भगवान के बारे में सोचा, यहाँ भी आपके इंद्रियों का यूज हो रहा है। आपने सोचा मतलब भगवान में क्या हो गए? भौतिक। क्योंकि जो भौतिक है वो भौतिक से ही संबंध बना सकता है। यहाँ पे कुछ पराभौतिक नहीं है। किसी चीज़ को सूंघ लेने से, देख लेने से, अनुभव कर लेने से वो पराभौतिक नहीं हो जाता है। क्योंकि देह भौतिक है तो अपने समस्याओं का समाधान करने के लिए भी भौतिक जगत में चला जाता है, जो कि हमारा संसार है, जो कि दृश्यमान अभी जगत है, जिस तरीके से हम चल रहे हैं। अब अहंकार शरीर को लेके भौतिक जगत में पहुंच गया। इस चीज़ को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि मान लो आप तिलचट्टे से डरते हो और आपके पास एक बहुत अच्छा किताब है। अब किताब की क्या है उपयोगिता? आप बोल सकते हो पढ़ने के लिए है, किसी को गिफ्ट देने के लिए है, जॉब लेने के लिए है। बहुत सारी उपयोगिता बता दोगे किताब की आप।
लेकिन उसी समय तिलचट्टा आपके ऊपर गिर जाता है। आपने क्या किया, उस किताब से अपने तिलचट्टे को मार दिया। लेकिन किताब तिलचट्टे मारने के लिए तो नहीं था, उसकी उपयोगिता वहाँ पे नहीं थी। क्योंकि आपके हाथ में वही उपलब्ध था, तो आपने उसका यूज तिलचट्टे मारने के लिए कर लिया, वरना किताब की बहुत उपयोगिता हो सकती थी। इसी तरह अहंकार की स्थिति है। उसके पास जो उपकरण उपलब्ध है उसी से वो काम चलाना स्टार्ट कर देता है। हाथ में झाड़ू होता तो झाड़ू से मार देते, कुछ ना होता तो हाथ से ही मार देते। इसी तरह अहंकार के पास शरीर है तो शरीर को लेके कामना पूरा करने निकल जाता है, और इसी प्रोसेस में शरीर की दुर्गति कर देता है। आपकी कामना थी तिलचट्टे को हटाना, आपने किताब से उसे हटा दिया। अहंकार की कामना है अपूर्णता को हटाना, तो उसके लिए वो शरीर का यूज करती है, और इस प्रोसेस में अहंकार शरीर की दुर्गति कर देता है और आपका शरीर बर्बाद हो जाता है। आपका शरीर इस चीज़ के लिए थोड़ी बना था, दुर्गति होने के लिए थोड़ी बना था। इस शरीर से बहुत कुछ कर सकते थे आप, लेकिन अंधी कामनाओं को पाने के लिए शरीर को बर्बाद कर लिया, क्योंकि अज्ञान है। अब जो कुछ भी भौतिक होता है उसके साथ एक चीज़ जुड़ी होती है, वो है ऊर्जा। भौतिक शरीर है, भौतिक ये जगत है, और यहाँ पे ऊर्जा का खेल चलता है। किसी भी कामना को पूरा करने के लिए आपको ऊर्जा की ज़रूरत होती है, तो शरीर ये पूरा ऊर्जा लगा देता है उस कामना को पूरा करने में। उसको यूज करके खा लिया, पी लिया, सो लिया, बहुत सारे कामनाएं पूरी कर ली। तो ये काम करता है शरीर आपकी ऊर्जा को यूज करके, और यहीं से फिर उत्पन्न होता है क्रोध। क्रोध भी क्या है, एक ऊर्जा है। यहाँ तक हमने कामना को समझ लिया कि हम कैसे भागते हैं कामना के पीछे, कौन भागता है और उसके पीछे क्या मोटिव होता है हमारा। तब हम क्रोध को समझते हैं। जैसे हमने डिस्कस किया कि हम ऊर्जा का यूज करते हैं अपने शरीर को चलाने के लिए, अपनी कामना को पूरा करने के लिए। तो इसी तरह क्रोध भी एक ऊर्जा है। क्रोध कब उठती है, जब आप किसी कामना को पूरा करने जाते हो और वो नहीं मिलती है तो आपको बेचैनी होती है, या कभी कभी आपको मिल भी जाती है फिर भी बेचैनी होती है, क्योंकि कामना तो कभी पूरी होगी नहीं। क्योंकि कामना तो चाहिए अहम को, और अहम का कामना कभी ख़त्म होता नहीं है। तो जब आप कामना पूरी करने जाते हो तो कभी कभी वो मिल जाती है, कभी वो नहीं मिलती है। अगर मिल भी जाती है फिर भी बेचैनी रहती है, नहीं मिलती है तो बेचैनी तो रहती है, और उसके बाद आपके अंदर ऊर्जा भी बचती है। तो अब उस ऊर्जा का क्या करोगे। एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि आपको ये चाहिए। तो पहली बार आपने इच्छा करी कि मुझे ये लेना है, तो इसके लिए आपने जोर लगाई, आपने अपनी ऊर्जा खर्च करी, और ये आपको नहीं मिला, तो आपके अंदर ऊर्जा तो बच गई ना। अब क्या करोगे आप, दूसरी बार फिर से जोर लगाओगे, और दूसरी बार भी आपको नहीं मिली। अब क्या हुआ, आपके अंदर और भी बहुत ऊर्जा बच गई। अब ये ऊर्जा क्रोध में बदल जाएगी, क्योंकि अब आपको ये नहीं मिल रही है। तो अब क्या करोगे, उस ऊर्जा का कुछ तो करोगे। तो जो भी आपको सामने में दिखेगा उसको उठा के पटक दोगे, इधर उधर परेशान होगे, कुछ भी उठा के फेंक दोगे। किसी चीज़ को फेंकने से आपका कोई मतलब नहीं था, लेकिन क्योंकि आपने इतना जोर लगाया था किसी चीज़ को पाने के लिए, वो नहीं मिली, तो आपके अंदर जो क्रोध उत्पन्न हुआ वो छितरा गई, वो फैल गई। तो ऐसे उत्पन्न होता है क्रोध। और जब दूसरी बार भी नहीं मिलती है और तीसरी बार फिर से हम प्रयास करने लग जाते हैं तो और ऊर्जा लगती है। यही ऊर्जा जब बढ़ती रहती है, हम परेशान होते रहते हैं, तो यही अवसाद में कन्वर्ट हो जाती है, डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये 3 चरण है। पहला चरण है उत्साह, दूसरा चरण है क्रोध, तीसरा चरण है अवसाद, डिप्रेशन।
हमारे पास मौका होता है कि हम पहले चरण में ही वापस जा सकते हैं, लेकिन नहीं, हम फंस जाते हैं। हमें तो चाहिए ही। अगर आप आगे बढ़ोगे तो इस चक्कर में तो फंस ही जाओगे। इसलिए आप ये देखते होंगे जो लोग बहुत उत्साही होते हैं कि ये कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, वो आगे जाके डिप्रेशन में जाते हैं या बहुत प्रॉब्लम में फंसते हैं। फिर उनके लिए यही प्रोसेस चलता है, उत्साह, क्रोध, अवसाद। इसी को अगर आत्मज्ञानी लोगों की तरफ से सोचो तो ये पॉजिटिव में भी कन्वर्ट हो सकता है। वहाँ पे उत्साह हो जाता है प्रेरणा, वहाँ पे क्रोध हो जाता है संकल्प, वहाँ पे अवसाद हो जाता है विरह। तो ऐसा नहीं, ज्ञानी लोगों को क्रोध नहीं आता है, लेकिन उनका क्रोध छितराता नहीं है, उनका क्रोध संकल्पित है। एक अज्ञानी को क्रोध आता है तो उसका क्रोध छितरा जाता है, फैल जाता है। लेकिन जब एक ज्ञानी को क्रोध आता है तो वो अवलोकन करता है, ये क्रोध आया कहाँ से, क्यों आया, तो उसके अंदर वो बोध हो जाता है। क्रोध तो दोनों को आएगा, लेकिन ज्ञानी को जो क्रोध आएगा उससे वो सीख लेगा, उसको छितराएगा नहीं। अब हम समझते हैं कि संयम क्या होता है। बहुत लोगों को संयम का मतलब ये लगता है कि जो चीज़ पाना चाह रहे थे वो नहीं मिल रहा है तो उसमें धैर्य रखना है, कभी न कभी मिल जाएगा। नहीं, पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि पाना क्या चाह रहे थे। संयम का मतलब होता है कि यदि आपको पता चल गया है आपकी सच्चाई, इस जगत की सच्चाई, तो अब डिगूंगा नहीं। अब चाहे चोट लगे, मार लगे, पीट लगे, अब हार नहीं मानूंगा। चाहे कितना भी चोट लगे, चाहे कितना भी टूटना पड़े, इस चीज़ को पाने के लिए मैं पूरा संयम रखूंगा। यहाँ पे दो चीज़ आती है, एक होता है आग्रह, एक होता है दुराग्रह। दुराग्रह में ये होता है कि हमें उल्टी पुल्टी चीज़ चाहिए होती है, कुछ भी गोल रख लेते हैं हम, और उसके लिए फिर जिद भी करते हैं। चीज़ भी चाहिए उल्टी पुल्टी और उसके लिए जिद भी करना है, लंबे समय तक धैर्य भी रखना है। इसको दुराग्रह बोलते हैं। दूसरी तरफ आग्रह का मतलब ये होता है कि सत्य मुझे जिस हद तक भी मिल रहा है उसके अलावा मैं किसी भी चीज़ का आग्रह नहीं करूँगा। फालतू चीज़ के लिए एक सेकंड भी धीरज रखना पड़े तो नहीं रखेंगे, लेकिन असली चीज़ पाने के लिए अगर पूरी ज़िंदगी रुकना पड़े तो रुकेंगे। ये है संयम। हम रख सकते हैं धीरज। हो सकता है मुझे मौत तक भी वो चीज़ ना मिले, लेकिन मैं खुश हूँ। इस सिचुएशन में प्रतीक्षा में ही प्राप्ति हो जाती है, प्रतीक्षा में ही परमात्मा मिल जाता है। ज़रूरत नहीं है कि वो लक्ष्य हासिल ही हो। उस लक्ष्य को पाने के लिए जो मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ, जो मैं श्रम कर रहा हूँ, उसी में मुझे प्राप्ति मिल रही है। मिल गया तो अच्छी बात है, नहीं मिला तो वो भी मेरे लिए प्राप्ति ही है। दुराग्रह में गड़बड़ ये हो जाता है कि उसमें प्राप्ति में भी अपूर्णता रहती है। हमें हमारा लक्ष्य मिल भी जाता है धीरज के साथ, फिर भी उसमें अपूर्णता रहती है। लेकिन आग्रह में मुझे मिले चाहे ना मिले, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन असली लक्ष्य में पाया नहीं पाया इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसमें ही विजय है। गड़बड़ में पा भी लोगे तो तृप्ति नहीं मिलेगा, लेकिन होश में अगर कुछ मिलता भी है या नहीं भी मिलता है, उसी में आपको सुख मिल जाएगा। इसलिए दुराग्रह से जो लक्ष्य पाते हैं वो जीत में भी मायूस रहते हैं, और सही संयम से जो सही लक्ष्य के पीछे चल रहा है वो हार में भी गरजता है। इसलिए बोलते हैं कि चारों तरफ मुक्ति है। जो इंसान ये समझ जाता है काम को, क्रोध को, संयम को, ये सारा संसार उसका हो जाता है। सारी वर्जनाएं गिर जाती हैं उसके लिए, जिसको संसार से अब कुछ नहीं चाहिए, या ऐसे बोले जिसने संसार से झूठी उम्मीदें रखना छोड़ दी। वो समाधि के लिए कहीं नहीं जाता, वो समाधि को अपने जेब में लेके चलता है। हर जगह उसके लिए समाधि ही समाधि है। इसे कहते हैं मुक्ति। इसे नहीं कहते मुक्ति कि 70 तरीके की व्यवस्थाएं मैं कर रहा हूँ
और मैं मुक्त अनुभव करता हूँ। इस सिचुएशन में अगर मुक्त अनुभव भी करोगे तो एक व्यवस्थित मुक्ति होगी। मुक्ति वो है कि अब कैसी भी परिस्थिति हो, हमारा कुछ नहीं होता। मैंने वो कवच धारण कर ली है जो हमेशा मेरे साथ रहती है। मैं और कवच एक साथ हो गया, अब मुझे कोई नहीं हटा सकता। ये है चारों ओर मुक्ति का मतलब।